हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाई हूँ। इस स्टोरी का टाइटल आप लोग खुद डिसाइड करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि कैसी लगी और क्या इसका टाइटल होना चाहिए। एक राजा था, उसने सर्वे करने की सोची कि मुझे पता चलना चाहिए कि गांव में या उनके जो नगर है उसमें किस परिवार में किसकी चलती है, पति की चलती है या पत्नी की चलती है। तो उन्होंने एक प्राइज़ भी उन्होंने डिसाइड किया कि जिन घरों में पत्नी की चलेगी वो आके और इनाम में सेब ले जाएंगी, और जिन घरों में पति की चलेगी वो घोड़ा ले जाएंगे इनाम में। एक एक करके हर नगर के जो घर थे उनमें घरों का जो हेड था वो आता गया और सेब उठा उठा के चलते गए। मतलब सबके घरों में पत्नियों की ही चल रही थी। तो राजा बहुत परेशान हो गया कि ये क्या, हमारे यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जिसमें पुरुष की चलती हो घर में। तो काफ़ी वेट करने के बाद एक आता है बंदा और वो घोड़ा लेके जाता है। घोड़ा ब्राउन कलर का था, वो लेके जाता है। अभी रात होने में कुछ पहर ही बाकी थे, तो वो वापस आता है और बोलता है कि भाई राजा जी ऐसा करिए, मुझे घोड़े का रंग बदल के दीजिए। तो उसने कहा कि भाई इस घोड़े के रंग में क्या प्रॉब्लम है। तो उसने कहा कि मेरी पत्नी कह रही है कि भाई ब्राउन तो है वो कलर अंधेरे का, काले का होता है, ऐसा करिए आप उजाले का प्रतीक सफ़ेद रंग का घोड़ा ले आइए, मेरी पत्नी का ही ये सोचना है। तो राजा ने कहा कि राजा को थोड़ी तो पहले हंसी आ गई, फिर उसने कहा कि आप घोड़ा रहने दीजिए, आप भी सेब ही लेके जाइए, क्योंकि आप भी अपनी पत्नी का कहना मान के ही घोड़ा चेंज करवाने आ रहे हैं। हो गई रात, तो रात हो गई, सब अपने अपने घर में चले गए। राजा बहुत निराश हुआ कि हमारे पूरे नगर में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जहाँ पे पुरुष की चलती हो। अभी ये सोच ही रहे थे तो दरवाजा नॉक हुआ। दरवाजा खोला तो महामंत्री जी थे। महामंत्री ने कहा कि राजा जी मुझे एक प्रश्न पूछना था आपसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तुम पूछिए भी, क्या प्रश्न है। प्रश्न सुबह भी पूछ सकते थे तुम। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी पूछना है। तो बोले ठीक है पूछिए। तो बोले कि ना राजा जी, आपने सेब और घोड़ा ही क्यों प्राइज में रखा? आप सोना चांदी अनाज जेवरात कुछ भी रख सकते थे, आप तो काफ़ी धनी हैं, तो मतलब अच्छे से प्राइस रख सकते थे, आपने ये दो चीज़ें ही क्यों रखी? तो ये मेरे मन में असमंजस है। तो राजा ने कहा कि रखना तो मैं यही सब चीज़ें चाहता था, पर महारानी का ये विचार था कि यही चीज़ें नाम में रखी जाए और मुझे यही रखनी पड़ी। तो महामंत्री को हंसी आ गई। अब महामंत्री ने कहा महाराज जी, मैं आपके लिए भी सेब काट दूं, क्योंकि आप भी महारानी के कहने पे ही ये सब कर रहे हो। तो उसने दोनों फिर हंसने लगे, राजा और महामंत्री जी। अब जब महामंत्री जाने लगा तो राजा ने उनको रोका और पूछा अब मेरे मन में एक प्रश्न है। तो महामंत्री ने कहा पूछिए। तो राजा ने कहा कि भाई ये प्रश्न तुम मुझसे सुबह भी पूछ सकते थे, पर तुम इतनी रात को अभी क्यों पूछने आए? तो महामंत्री ने हंसते हुए कहा कि मेरी भी पत्नी ने कहा कि अभी जाके पूछ के आओ, तभी मुझे अभी आना पड़ा। तो ये चीज सुन के दोनों ही हंसने लगे। तो राजा जी ने बोला तो चलो भाई, तुम्हारे लिए भी सेब ही काट लिया जाएगा। अब इतनी सी छोटी सी स्टोरी में आप सोचिए कि क्या संदेश दिया जा रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी स्टोरी को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।